अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से अहमद यूसुफ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन रायविंड रोड के ऊपर, जिसके ऊपर एक दिन में 1 से 1.5 लाख का ट्रैफिक का फ्लो है और उसमें 70% सेडान कार्स और एसयूवी कार्स का यहाँ पे फ्लो है। इनकी नीड को मद्देनजर रखते हुए रायविंड रोड की हिस्ट्री में पहली दफ़ा द स्काई लाइन मॉल एंड रेजिडेंसिया के नाम से एक बड़ा मॉल बनने जा रहा है। मैं इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ, मेरे ऑपोजिट साइड पे इस टाइम लेक सिटी है और लेक सिटी के साथ रोजा बेंसा कंट्री क्लब बैंक्वेट हॉल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। मैं इस वक्त साइड पे मौजूद हूँ और मेरे साथ मिस्टर रिजवान कभी खान साहब मौजूद हैं, जो कि सीनियर सीडीपी के एम्प्लॉय हैं और ये टॉप सेलर्स भी रह चुके हैं। इनसे हम इसका रिव्यू लेंगे, प्रोजेक्ट का ओवरव्यू कि ये बेसिकली प्रोजेक्ट है क्या और यहाँ पर क्लाइंट को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। मिस्टर रिजवान कभी खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से मुझे टाइम दिया और हमारे नाजरीन को ये बताना चाह के बेसिकली ये प्रोजेक्ट है क्या, ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि हम जिस साइट पे मौजूद हैं, इस लोकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है और ये जो द स्काई लाइन मॉल एंड रेजिडेंसिया बनने जा रहा है, इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देके बेसिकली ये प्रोजेक्ट है क्या। अस्सलाम वालेकुम अहमद, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि मैं आज आपके साथ इस लोकेशन पे मौजूद हूँ रायविंड रोड पे, जहाँ पर दी स्काई लाइन मॉल के बारे में मैं आपको ब्रीफ करूँगा, ओवरव्यू दूंगा। लोकेशन के बारे में जैसे हमने बात की है तो मेन रायविंड रोड के ऊपर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा हमारे व्यूअर्स को कि 1.5 लाख के करीब यहाँ पर व्हीकल्स का जो है फ्लो है। अच्छा, लोकेशन प्राइम है। इंटीरियर लाहौर की बात करेंगे तो लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको ग्रैब किया, अब लोग इस तरफ करंट लाहौर के अंदर मूव कर चुके हैं। सो प्रोजेक्ट के ऊपर हम डायरेक्ट जाएंगे और प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताएंगे कि इस रायविंड रोड की एक अपनी अहमियत है। प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ। द स्काई लाइन मॉल आपको अलकबीर टाउन फेज़ 2 की मेन जिना एवेन्यू और मेन रायविंड रोड के ऊपर आपको बना के दिया जा रहा है। ये टोटल 5 कनाल का एरिया है और 2.5 कनाल के कवर्ड एरिया के साथ आपको ये मॉल मिलेगा। इसकी लोकेशन आपको हम स्क्रीन पर दिखाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक और बात, इसका जो फ्रंट है वो हमारे नाजरीन के लिए वो 150 का इसका फ्रंट मिलेगा और इधर से अगर हम बात करेंगे जिना एवेन्यू की, अलकबीर टाउन की, तो 78 अप्रॉक्सीमेटली बनता है जो इसकी यहाँ से बनती है। डबल साइडेड ये आपको मिलेगा, जिसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि इस 3 से 5 किलोमीटर में पहली बात तो ये है कि हमारे पास कोई चीज़ मौजूद नहीं है। लोकेशन जैसे आपने मज़ीद डिफ़ाइन कर दी हुई है, लेक सिटी के पास है, रोज़ा ब्लैंका कंट्री क्लब के ऑपोजिट है। उसके अलावा इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आपको लोअर ग्राउंड से लेके ग्राउंड प्लस 9th फ्लोर मिलेंगे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 11 फ्लोर मिलते हैं, जिसमें आपके पास कमर्शियल आउटलेट्स मिलती हैं और हमारे पास रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स मिलते हैं जहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये मैंने एक आपको जनरल सा ओवरव्यू दिया, प्लस इसमें आपको 30+ एमिनिटीज़ मिल रही हैं। ये तमाम चीज़ें बताने के बाद फर्दर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन व्यूअर्स, नो डाउट ये एक अच्छा प्रोजेक्ट रायविंड रोड के ऊपर ब्रदर्स डेवलपर की तरफ से बना के दिया जा रहा है। ये बिल्कुल जैसा आपने बताया ब्रदर डेवलपर का, मुझे काइंडली ये बताइएगा, हमारे नाजरीन का काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन भी रहा है कि बेसिकली जो प्रोजेक्ट है द स्काई लाइन मॉल एंड रेजिडेंसिया जो बनने जा रहा है, नॉर्मली ये देखा जाता है कि कोई पहली दफ़ा आके मार्केट में किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करता है तो उसका एक्सपीरियंस लेवल और होता है, और जो एक पुराना काम कर रहा होता है जिसने ऑलरेडी बड़े मॉल, लग्जरी मॉल बनाए होते हैं या जिसने हाइट्स बनाई होती हैं, उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। तो मुझे ये बताइएगा कि जो ब्रदर्स डेवलपर हैं जो इस रायविंड रोड के रशी एरिया के ऊपर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मॉल बनाने जा रहे हैं, ब्रदर डेवलपर की क्या पास हिस्ट्री और क्रेडिबिलिटी जो है उसके बारे में मुझे बताइएगा कि है क्या। अच्छा अहमद, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हम डेवलपर की बात करेंगे, ब्रदर्स डेवलपर की, जिनके जो CEO हैं शेख सलमान साहब हैं, उनसे मेरा एक लास्ट इंटरव्यू भी कंडक्ट हुआ है। गुडविल के बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि लास्ट 10 ईयर्स की बात करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके 15 से 20 प्रोजेक्ट हैं जो कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल के अंदर डिलीवर्ड है। इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, जिसमें आप हाइट्स की बात करेंगे और रेजिडेंशियल की बात करेंगे तो वो घरों के हवाले से है। उसके साथ साथ अभी हम बैरियर टाउन की एग्जाम्पल देंगे। बैरियर टाउन एक ऐसा ब्रांड है कि जिसने हमने हर दफ़ा बताया लोगों को कि 360 के एंगल पे लोगों के लाइफस्टाइल को चेंज किया है। उसके अंदर इन्होंने BH01 के नाम से एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बड़ा अच्छा उसको बनाने के बाद, टाइमली कंस्ट्रक्ट करने के बाद, लोगों का ट्रस्ट वहाँ पर भी जीतने के बाद उन्होंने अलकबीर का रुख किया। अलकबीर की बात कर लेते हैं। अलकबीर के अंदर चूँकि चौधरी औरंगज़ेब साहब ने इनको अकोमोडेट किया है, ऑब्लाइज किया है इस प्रोजेक्ट को लेके, द स्काई लाइन मॉल एंड रेजिडेंशिया को लेके। तो गुडविल यही है कि पास की हिस्ट्री में इनका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर रहा है हर तरह से, और कंस्ट्रक्शन के हवाले से
टाइमली डिलीवरी के हवाले से, तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इस पीस ऑफ लैंड पे इन्वेस्टमेंट करने पे। जी बहुत शुक्रिया मिस्टर रिजवान साहब, लेकिन मैं आपसे मज़ीद ये पूछना चाहूँगा कि जो स्काई लाइन मॉल एंड रेजिडेंसिया जो कि मॉल बनने जा रहा है डायमंड रोड के सबसे ज़्यादा रशी एरिया में, इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है कि हमारे जो नाजरीन हैं बाकियों की निस्बत यहाँ पे उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे वो रेजिडेंशियल है चाहे वो कमर्शियल है? तो इसमें इसकी कुछ ऐसी ख़ास, इसकी कुछ यूनिकनेस, कोई फीचर्स बताएं जिसकी बेस पे हमारे क्लाइंट जो हैं वो इजीली डिसीजन ले सकें। अच्छा अहमद, जो आपका सवाल है वो है एक तरह से इसकी यूनिकनेस और इस प्रोजेक्ट की पोटेंशियल के हवाले से। पोटेंशियल की बात कर लें तो आपको मेन ड्राइविंग रोड तो नज़र आ ही रहा है, और यहाँ पर आपके 3 से 5 किलोमीटर के रेडियस में आपको कोई भी मॉल नहीं मिलता। सो अलकबीर टाउन फेज़ 2 की बात करें और उसके अंदर रेजिडेंस की बात करें, 5000 प्लॉट है, 2000 रेजिडेंस रह रही है, उनके लिए ये मॉल नहायत ही अहमियत का हामिल होगा कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ साथ रेजिडेंशियल की बात करेंगे तो जो लोग अलकबीर टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं प्लॉट्स के अंदर, फाइल्स के अंदर, तो उनके लिए बेहतरीन मौका है एक कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के अंदर, बनती हुई प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। इसके अलावा मैं आपको बताऊं क्या पोटेंशियल है। इसके अलावा पोटेंशियल ये है कि जी आपको नियर बाय लोग इसको ग्रैब करते हुए मिलेंगे, क्योंकि जहां पर लोगों का रुझान बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट का वो साउथ लाहौर का ये एरिया है। इससे आगे लोगों ने बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 को बहुत चूज़ किया है और उससे आगे भी लोग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गए हैं। तो मैं नहीं कहता कि यहाँ पर लोगों को इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा नहीं होगा, बहुत फ़ायदा होगा, बहुत पोटेंशियल है इस प्रोजेक्ट के अंदर डेवलपर की गुडविल को लेके और उनके टाइमली डिलीवर करने के हवाले से। अब यूनिकनेस की बात कर लेते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर यूनिकनेस क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा यूनिकनेस की बात कर लेते हैं। आइडियल लोकेशन, गेटेड कम्युनिटी, टॉलेस्ट मॉल ऑन ड्राइविंग रोड, 120 फीट हाइट का ये मॉल है। उसके साथ साथ स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइन है, साउंड प्रूफ विंडोज़ हैं, शोकेस योर लोकल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स, ये आपको मिलेंगे, रिटेल आउटलेट्स, स्पेस अवेलेबल फॉर शॉपिंग ब्रांड्स, फूड कोर्ट। इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको रूफटॉप रेस्टोरेंट, बारबेक्यू, इन्फिनिटी पूल, लॉन्ड्री सिस्टम, स्पेशियस लॉबी, किड्स प्ले एरिया, हाई एंड जिम फैसिलिटीज़, ये तमाम चीज़ें जो हैं, इवन के जॉगिंग ट्रैक आपको इसके रूफटॉप पे मिलेंगी। 30+ एमिनिटीज़ की बात करें तो ये वो चीज़ें हैं जो इस मॉल को यूनिक बनाएंगी इस 3 से 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर। बहुत शुक्रिया मिस्टर रिजवान साहब, आपने बहुत ही इसको एक खूबसूरत तरीके से डिस्क्राइब किया इसकी एमिनिटीज़ और फीचर्स को। अब यहाँ पर बात आती है, क्योंकि ये मॉल जिस तरह आपने एमिनिटीज़ और फीचर्स बताया है, तो ये तो एक बहुत लग्जरी ऐसा मॉल है जो अपर क्लास को टच कर रहा है। तो यहाँ पे अब हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें हमारे नाजरीन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि इसका जो पेमेंट प्लान है वो उसका स्केड्यूल क्या रखा गया है और इंस्टॉलमेंट कितनी आसान रखी गई हैं, ताकि अगर अपर मिडिल के साथ अगर मिडिल क्लास भी आता है या लोअर मिडिल भी अगर यहाँ इस मॉल का पार्ट बनना चाहता है तो उनके लिए मैं पेमेंट प्लान की तरफ आना चाहूँगा कि पेमेंट प्लान जो है वो किस तरह से जो डेवलपर हैं उन्होंने इसको फ्लेक्सिबल रखा है, ताकि जो मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, दोनों हर क्लास का जो तबका है वो यहाँ मॉल में कंट्रीब्यूट कर सके और स्टेक होल्डर का पार्ट बन सके। अहमद, ये सवाल ना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उसकी रीज़न बताऊँ क्या है। अगर हम अलकबीर टाउन के फेज़ 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ओवरसीज़ क्लाइंट भी मिले हैं और लोकल क्लाइंट्स मिले हैं। तो यहाँ पर हमें लोअर, अपर मिडल तमाम तरह के लोग मिलते हैं जिनकी रसाई के अंदर है कि उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है। 3 मरला और 5 मरला की कटिंग है जिसको कंसीडर किया गया था, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप कमर्शियल आउटलेट्स की बात करेंगे या शोरूम्स की बात करेंगे, पर स्क्वायर फीट रेट मैं आपको बताऊँगा, आप हैरान रह जाएंगे। 18,000 से लेके और 51,000 तक, यानी कि 18,000 से लेके 51,000 तक का रेट रखा गया है कमर्शियल के लिए। लोअर ग्राउंड, ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड जहां फूड कोर्ट एरिया बना के दिया जाएगा। बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्टिव रेट कमर्शियल के अंदर। उसके साथ साथ रेजिडेंशियल की बात करेंगे जो कि अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, 12,500 पर स्क्वायर फीट का जो रेट है वो रखा गया है यहाँ पर अपार्टमेंट्स के लिए, जिसमें आपको स्टूडियो, 1 बेड और 2 बेड ऑफर किए जा रहे हैं। तो ये इतने अट्रैक्टिव रेट्स हैं इस जगह को देखते हुए कि यहाँ पर व्यूअर्स आप लोग ना चाहते हुए भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन केस अगर आपने अलकबीर के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, छोटी इन्वेस्टमेंट की है, तो आप इसको ग्रैब करेंगे। आप एक वर्टिकल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। पहले आपने हॉरिजॉन्टल के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, अब आप लोग वर्टिकल के अंदर करेंगे। एक और मैं चीज़ बताना चलूँ, बुकिंग भी मैं यहीं बता देता हूँ आपको। इसी सवाल के अंदर अगर हम बुकिंग प्राइस की बात करें तो 25% बुकिंग है। लेकिन एक और चीज़ बड़ी खूबसूरत रखी गई है, वो इसके अंदर रखा गया है कि जी डिगिंग से पहले जो बुकिंग कराता है
तो वो 10% पे भी करवा सकता है। अभी डिगिंग इसकी होनी है मार्च में। मार्च से पहले पहले अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं कोई भी यूनिट कमर्शियल या रेजिडेंशियल तो 10% से भी करवा सकते हैं। डेवलपर ने ये हुसन रखा है इस प्रोडक्ट के अंदर, अदरवाइज 25% डाउन पेमेंट है। सो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इन रेट्स को देखते हुए रेजिडेंशियल और कमर्शियल के, और इस चीज़ को देखते हुए कि लोगों के पास अगर परचेजिंग पावर आज के हालात के मुताबिक 25% से कम भी है तो 10% पे बुकिंग करवा लें। बहुत शुक्रिया मिस्टर जवान साहब, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से इसको भी डिस्क्राइब किया, यानी कि हर तरह की जो क्लास है वो यहाँ पे टच करके इसको इस पे कंट्रीब्यूट कर सकती है और अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे बाय कर सकती है। मुझे ये बताइएगा मिस्टर जवान साहब, अगर मेरी जेब में 5 लाख है तो क्या मैं भी इस मॉल की बुकिंग करवा सकता हूँ? यानी कि 5 लाख वाला जो बायर है, 5 लाख वाला जो क्लास है, क्या वो भी यहाँ पर इनिशियल बुकिंग में अपना पार्ट, अपना रोल प्ले करके यहाँ पे पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली यहाँ पर बुकिंग करवा सकती है? अहमद, बिल्कुल करवा सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ अगर आपके पास 2.5 लाख रुपए मौजूद है तो आप मुझे बताएं, मैं आपके फंड्स को यहाँ प्लेस करवा के दूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह कमर्शियल से स्टार्ट करवा के दूंगा, जो इस मेन ड्राइविंग रोड के ऊपर आपको एक अच्छा रिटर्न देगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगी और एक उसके साथ साथ कल को अच्छी रेंटल इनकम देगी। बहुत शुक्रिया जी। मुझे लगता है मुझे और इंक्लूडिंग मेरे सारे दोस्तों को यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि वहाँ यहाँ पे इस मॉल का पार्ट बने। सबसे ज़्यादा इस रायवन रोड के रशी एरिया पे पहली दफ़ा ये मॉल बनने जा रहा है। अच्छा, मेन चीज़ जो है यहाँ पे, आखिरी क्वेश्चन जो है यहाँ पे, इसके बाद हम इस वीडियो का एंड करेंगे। तो मिस्टर जवान साहब, आपने जितने भी क्वेश्चंस का आंसर्स दिया बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव आंसर्स थे और आपने हमारे नाजरीन के बहुत से 90% क्वेश्चंस का जो है वो आंसर्स दे दिया है। लेकिन मुझे लास्ट में ये बताइएगा कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा, जब भी हम प्रोजेक्ट में जाते हैं, स्पेसिफिकली जब हम हॉरिजॉन्टल में जाते हैं, तो हमें यहाँ पर चार्जेस, एस्केलेशन चार्जेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये जो स्काईलाइन मॉल एंड रेजिडेंशियल जिसकी बुकिंग 5 लाख से स्टार्ट हो रही है, जिस तरह पे आपने बताया कि 2.5 लाख से भी करवा सकते हैं, तो क्या यहाँ पर जो टोटल अमाउंट होगी जो कि पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली चलेगी, उसके अलावा कोई ऐसे हिडन चार्जेस, कोई ऐसे एस्केलेशन चार्जेस जो कि हमारे नाजरीन को बिफोर कंप्लीशन या आफ्टर कंप्लीशन या ड्यूरिंग द पेमेंट प्लान या ड्यूरिंग द डेवलपमेंट उनको बियर करने पड़ेंगे? तो काइंडली वो भी बताइएगा। अहमद, ये सवाल तो वो सवाल है जो हर डेवलपर के साथ हमारा रहता है। मैं भी जब किसी CEO का इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ तो उनसे पूछता हूँ। यहाँ पर सलमान भाई ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था। उन्होंने एग्जाम्पल भी एक कोट की थी। जो लोग देखना चाहते हैं कि वो एग्जाम्पल क्या थी तो वो मेरी वीडियो भी देख सकते हैं जो मैंने उनके साथ इंटरव्यू कंडक्ट किया था। भाई, उनकी तरफ से क्लेम ये किया जा रहा है कि उनके किसी भी प्रोजेक्ट में एस्केलेशन चार्जेस नाम की कभी कोई चीज़ नहीं आई। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जो बंदा कोई चीज़ डिलीवर कर देता है और डिलीवर करके वो अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में उससे चार्ज नहीं किए होते, जैसे उनके 15 से 20 प्रोजेक्ट रहे, जैसे कि उनका ये BH01 जो बैरियर टाउन के अंदर बना के दिया गया है वो रहा है, तो उनका यही है कि वो इस प्रोजेक्ट के अंदर भी, द स्काईलाइन मॉल के अंदर भी चार्ज नहीं करेंगे, बल्कि 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स और 2 साल में पोजीशन लें, वो ये भी क्लेम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अज़ीज़, जिस तरह सलमान भाई कमिटेड है, जिस तरह सलमान भाई का विजन है, जैसे वो पहले काम कर चुके हैं, उसको देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि एस्केलेशन चार्जेस नहीं पड़ेंगे। और आप ये लोग चीज़ वेरीफाई भी कर सकते हैं, जो मैंने 1 to 1 जो है आपके नाजरीन को बता रहा हूँ, जो मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किया था जिसमें सलमान भाई ने इस बात को इंडोर्स किया है कि इसको फॉर द सेफर साइड लेके चला जाएगा। बहुत शुक्रिया मिस्टर जवान साहब। मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ नहीं है द स्काईलाइन मॉल एंड रेजिडेंसिया में जो कि इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे रोक रही हो। डेवलपर की क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन हो, हिडन चार्जेस का क्वेश्चन हो, एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ का क्वेश्चन हो, हर तरह से यहाँ पे मॉल में हमें हर तरह की यहाँ पे चीज़ दी जा रही है। कमर्शियल या रेजिडेंशियल किसी भी ऑप्शन को चूज़ करके आप आज भी यहाँ पे बुकिंग करवा सकते हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने मिस्टर रिजवान कवी खान जो कि सीनियर CDB प्रॉपर्टीज़ के एम्प्लॉय हैं, इनके इंटरव्यू में आपने सुना कि आप इवन 5 लाख से भी यहाँ पर बुकिंग करवा सकते हैं, कमर्शियल में भी और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में भी। अगर आप भी यहाँ पर बुकिंग करवाना चाहते हैं और इस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो हमारा स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पर रब्ता करके आप यहाँ पर कमर्शियल और रेजिडेंशियल का हिस्सा बन सकते हैं। द स्काईलाइन मॉल एंड रेजिडेंसिया एक ऐसा मॉल है जो इस रशी रोड पे, रायवन रोड की हिस्ट्री में पहली दफ़ा मॉल बनने जा रहा है। तो यहाँ पर आप पोटेंशियल का अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे नंबर पर रब्ता करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।